friends, today I am going to discuss on sentence structure. आज मैं आपको वाक्य और वाक्य संरचना के विषय में चर्चा करूँगा, बताऊँगा कि वाक्य क्या होता है और मतलब उसकी डिफिनेशन क्या होती है, वो कैसे बनता है, उसका क्या आकार होता है, उसके क्या रूप होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड आल्सो वर्ड एंड वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड आल्सो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड आल्सो वर्ड एंड ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यहाँ पर जैसे डिफिनेशन के अंतर्गत लिखा गया है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स वह शब्दों का समूह विच मेक्स जो बनाता है एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण विचार इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसा कि इसमें बताया गया है कि वह एक शब्दों का एक वह समूह जो एक पूर्ण विचार वाला सेंटेंस वाक्य मतलब एक जो पूर्ण विचार रखता है, जिससे मतलब उन वर्ड से, उन शब्दों से विचार पूर्ण हो जाते हैं, उसे सेंटेंस कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है, द ग्रुप ऑफ words, it is very easy, the group of words is called sentence। जैसे जब भी हम इस सेंटेंस की चर्चा करेंगे, हमें जो है लेटर्स और वर्ड्स मतलब जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं और जो वर्ड्स होते हैं, उसको जानने की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शब्द होते हैं वो 8 होते हैं और जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। आप 26 अक्षर के कॉन्सेप्ट को अल्फ़ाबेट जिसको कहा जाता है, इसको तो आप जानते हैं, मैं चर्चा भी कर चुका हूँ। मतलब कि क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्स के बारे में तो इसमें चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो वर्ड्स होता है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। संक्षिप्त में आप जान लीजिए, इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को शब्द कहा जाता है। इन्हीं शब्दों से मिल करके वाक्य की संरचना होती है। तो अब हमने जो है आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना के बारे में बताया। आप जान भी सकते हैं, एक लाइन की उसकी परिभाषा है, एक लाइन का उसका विचार है, एक लाइन का उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। पूर्ण विचारों वाला, शब्दों के पूर्ण विचार को सेंटेंस कहा जाता है। शब्दों से जो कंप्लीट सेंस मतलब कि पूर्ण विचार हो रहे हों, कहने का भाव कंप्लीट हो रहा हो, या भाव जो शब्दों से मिलकर के व्यक्त किया जा रहा है वो कंप्लीट हो, पूर्ण हो, उसी को वाक्य कहा जाता है। दूसरी जो परिभाषा है वो सबसे सरल परिभाषा है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को यहाँ ऐसा भी कहा जा सकता है कि ए मीनिंगफुल वर्ड, the group of meaningful words is called sentence। the group of meaningful words या a meaningful group of words is called sentence। अब यहाँ पर सेंटेंस को आपने समझा। अब हम इस प्रकार से सेंटेंस के प्रकार को, जो आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में जो सेंटेंस है, हम उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जान गए होंगे, सेंटेंस क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड आल्सो सेंटेंस। देयर आर, सेंटेंस की हम बात करते हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ बताया जा रहा है कि जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के जो वाक्य हैं उसको पहले आप देख लीजिए, इसके बाद एक उसमें छूटता है, उसको हम बता रहे हैं, उसका बेसिक लेवल जो है वो क्या है। वो पहला है असर्टिव सेंटेंस। पहला जो है वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य है। अब इस साधारण वाक्य में 2 और वाक्य होते हैं जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। इस प्रकार
प्रकार से जो सेंटेंस है उसके अंतर्गत जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें दो सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत कितने सेंटेंस होते हैं? दो सेंटेंस होते हैं। और अब ये जो असर्टिव के बाद दूसरा जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें जो तीसरा सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। और चौथा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस प्रकार से ये चार आपके सेंटेंस हो गए। मतलब आपने सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों के समूह को, शब्दों का वह समूह जिसका एक अर्थ, स्पष्ट अर्थ हो रहा हो, जिसका भावपूर्ण हो रहा हो, उसी को सेंटेंस कहा जाता है। और आपके इस पाठ्यक्रम में डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के जो पाठ्यक्रम है, बीटीसी या डीएलएड का जो सेकंड सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है, उसमें जो है ये चार प्रकार के ही सेंटेंस हैं। वैसे एक और सेंटेंस होता है, वो इसमें नहीं है इस पाठ्यक्रम में, वो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आप लोग इसको सुने होंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी एक सेंटेंस होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सेंटेंस और पाया जाता है। उस सेंटेंस का नाम क्या मैंने बताया? वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इस प्रकार से ये चार सेंटेंस होते हैं। अब इन चार सेंटेंस पे थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई करेंगे इनको, इनकी पहचान हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अब इसमें जो है हमने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को थोड़ा सा डिफाइन किया। अब जो असर्टिव सेंटेंस है उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे उसको हमने यहाँ पर बताया है, लिखा है। इसमें कहा गया है कि जो साधारण वाक्य होता है, ये साधारण वाक्य कहा जाता है इसको। ये साधारण वाक्य है। असर्टिव मीन्स होता है साधारण वाक्य। यहाँ कहा जाता है ए सेंटेंस, यह एक वाक्य, दैट मेक्स ए असर्शन, मतलब जो एक एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करने वाली, जो एक असर्शन को अप्लाई करता है उसे जो है, जो एक असर्शन का मतलब यहाँ पर होता है कथन। मतलब जो एक कथन को व्यक्त करता है, मतलब द असर्शन which is not related to question, which is not related to command, which is not related to deep feeling, so it is very simple art। मतलब कि ये जो कथन होता है वो किसी प्रकार से उसमें जो है कमांड नहीं रहती है, किसी प्रकार से डीप फीलिंग नहीं रहती है, किसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं रहता है। तो इस प्रकार से ए सेंटेंस दैट मेक्स ए असर्शन, जो एक कथन को व्यक्त करता है, जो एक कथन को रूप देता है, उसको क्या कहा जाता है? असर्टिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए असर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। जैसे यू आर ए गुड बॉय, जैसे आप एक अच्छे लड़के हैं। तो आपने ये देखा कि इसकी परिभाषा के अंदर क्या होगा, एक लाइन में आप याद कर सकते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए असर्शन इज कॉल्ड आल्सो असर्टिव सेंटेंस। जैसे यू आर ए गुड बॉय, यू आर गोइंग टू स्कूल, आई एम योर फ्रेंड, एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि। अब ये साधारण बात, मतलब ये साधारण बातों को, साधारण कथनों को करता है, साधारण कथनों को व्यक्त करता है, साधारण कथनों की बात करता है। अब उसी के अंतर्गत जो है दो चीजें और लिखी गई हैं, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस इसी के अंतर्गत आते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो खंड और हैं, उपखंड। एक को पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है, दूसरे को नेगेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वो वाक्य होता है जिसमें किसी कथन को स्वीकार किया जाता है। सपोज दैट यू आर ए गुड बॉय, सो इट कैन मेक ए क्वेश्चन, आर यू गुड बॉय। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्या तुम एक विद्यार्थी हो, क्या तुम एक अच्छे लड़के हो। सो इट इज सेइंग, इट इज नॉट गिविंग नेगेटिव सेंटेंस, इट इज नॉट गिविंग नेगेटिव आंसर,
सो इट इज एक्सेप्टिंग दैट, जहां पर स्वीकार की जा रही बात को स्वीकार की जा रही उसको सकारात्मक कहते हैं, उसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, और जहां पर किसी वाक्य को नकार किया जाए, किसी कथन को नकार किया जाए, उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस को भी बताया। अभी इसके बाद हम इसका डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए। अब दूसरे बिंदु पर है इंपरेटिव सेंटेंस, दूसरे बिंदु पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट इज वेरी सिंपल टू से वटर टू एक्सप्रेस दैट ए सेंटेंस दैट आस्क, एक वाक्य जो आस्क जो पूछता है, किसको, जो व्यक्त करता है, जो बताता है, क्या बताता है? एक क्वेश्चन को, एक प्रश्न की बात करता है, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो वाक्य होता है जिसमें किसी भी कथन में प्रश्न का भाव निकलता हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम तीसरे बिंदु पर चलते हैं। इसमें भी प्रायः नकारात्मक वाक्य आ जाते हैं कभी कभी, मतलब कि ये उपवाक्य होते हैं, इनको वाक्य के अंतर्गत वाक्य के एकरूपता में इनको नहीं रखा जाता कि निगेटिव सेंटेंस भी एक फुल्ली सेंटेंस है। इट इज नॉट फुल्ली सेंटेंस, इट इज ए सब पार्ट ऑफ ए फुल सेंटेंस। मतलब ये पूर्ण वाक्य का ये उपवाक्य होता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू यू वांट, जैसे डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, ये नकारात्मक वाक्य हो गया। अब तीसरे सेंटेंस की हम चर्चा करते हैं। तीसरे सेंटेंस में जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। तीसरे सेंटेंस में जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, एक वाक्य दैट एक्सप्रेस जो व्यक्त करता है एक कमांड, आदेश, ए रिक्वेस्ट, निवेदन को, ए सजेशन, सुझाव को। अब इसको हम थोड़ा सा लिख करके आपको दिखाते हैं। मोहन इज रीडिंग हिज बुक। मोहन इज रीडिंग हिज बुक, इट इज ए सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस है। जैसा कि इसमें मैंने दो पार्ट बताया कि जैसे अगर ये लिखा जाए कि मोहन इज नॉट रीडिंग, ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक। अब मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि आर यू रीडिंग ए बुक, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हम चर्चा कर रहे थे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट। हम देखिए वाक्य लिखते हैं। अब तीसरा जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें है जैसे स्टैंड अप, इट इज ए काइंड ऑफ वाक्य। रीड योर बुक, अपनी किताब को पढ़ो। इसके बाद और है प्लीज डू नॉट, प्लीज कम हियर, डू नॉट नहीं, प्लीज कम हियर। अब प्लीज कम हियर जो हो गया ये रिक्वेस्ट हो गया। इस प्रकार से ये जो असर्टिव सेंटेंस आप देख रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, ये देख रहे हैं स्टैंड अप, रीड योर बुक और प्लीज कम हियर। ये जो क्या कहते हैं, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन इज कॉल्ड आल्सो इंपरेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से ये इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल्स को आपने देखा। तो अब हम जो तीसरा जो चौथा सेंटेंस है वो है क्या कहते हैं कि एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस। उसको हम जो है एग्जांपल के साथ हम आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस है, विस्मयाद या विस्मयबोधक वाक्य जिसको कहा जाता है, इसमें जो वाक्य होता है उससे जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो होती है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब कि जो आंतरिक इच्छाओं को
आंतरिक इच्छाओं को जो एकाएक, मतलब कि आंतरिक इच्छाओं को जो एकाएक व्यक्त किया जाता है, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें वाक्यों के अर्थ से आंतरिक इच्छाओं को एकाएक व्यक्त करने के दृश्य को देखा जाता है, व्यक्त करने के भाव प्रकट होते हैं, उसको एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कहा जाता है। इस एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस का जो उदाहरण है वो देखिए, हाउ चार्मिंग शी इज हियर, इट इज सीन ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए चार्मिंग गर्ल, सो इट इज सडनली अटरिंग दैट, मतलब आप एक सुंदर वस्तु को, सुंदर चीज को, आप किसी वस्तु को, सीन दृश्य को, सुंदर वस्तु को, सुंदर दृश्य को आप देखते हैं तो आपके मतलब आंतरिक जो विचार होते हैं वो एकाएक निकल पड़ते हैं, उसी को स्ट्रॉन्ग फीलिंग कहा जाता है। वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग का जो एक्सप्रेशन होता है, मतलब ये मान लीजिए कि विस्मय सूचक या विस्मयात्मक वाक्यों में जो दैट ए सेंटेंस which express a strong feeling is called explanatory sentence, मतलब जिसमें आंतरिक भावनाओं का क्या कहते हैं मतलब एक्सप्रेशन होने लगे, व्यक्त किया जाए अपनी भावनाओं को, उसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हाउ चार्मिंग सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, एलास, ये देखिए यहाँ पर जो है आश्चर्य के भाव, आश्चर्य के दृश्य को देख करके आश्चर्य के भावों को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है, और दूसरे में है यहाँ पर दुख के भावों को व्यक्त किया जा रहा है। आई हैव लॉस्ट माई टाइम, आई हैव लॉस्ट माई अपॉर्चुनिटी, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने जो है अपने समय को जो है मैंने खो दिया है, मतलब आई हैव लॉस्ट माई अपॉर्चुनिटी, मैंने अपने अवसर को गंवा दिया है। तो इस प्रकार से इसमें जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं, वो पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है क्वेश्चन। एक और सेंटेंस है जिसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है, उसका लेवल थोड़ा सा है, वो लेवल जो है आपको जो इंटर कॉलेज में मतलब इंटरमीडिएट क्लासेज में जो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा उसके अंतर्गत वो रखा गया है। तो इस प्रकार से आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें केवल 4 ही सेंटेंसों को आपको जानना है। इस प्रकार से इन 4 सेंटेंस की क्या कहते हैं जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल जो परिभाषा है आप उसको देखिए, मैंने उसको आपको सामने डिटेल करके बताया। तो आप अब इसके बाद जो है सेंटेंस की जो संरचना है, सेंटेंस के जो अर्थ हैं, सेंटेंस किसको कौन सा सेंटेंस कहा जाता है, इसको मैंने जो है आपके सामने डिटेल किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है इस जनरल कॉन्सेप्ट को, जनरल आइडिया को आप जो है नोट कर लीजिए। और ये वैसे भी टीचिंग के मेथड से, लर्निंग के मेथड से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस और सेंटेंस की संरचना, सेंटेंस के प्रकार को जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमने आज जो है टुडे आई हैव कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज, आई हैव कंप्लीटेड द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज एंड इट्स मीनिंग इन शॉर्टली एंड द थॉट ऑफ द सेंटेंस इन शॉर्टली, संक्षिप्त में उसके विचार, उन वाक्यों का जो अर्थ होता है, उन वाक्यों का जो विचार होता है, उसको मैंने आज यहाँ आपके सामने क्या कहते हैं वर्णन किया, उसका मैंने एक्सप्लेन किया। सो द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस and the meaning of sentence and the kinds of sentence has been today completed. So I hope that you have learned something about the structure of sentence, about the kinds of sentence and the meaning of sentence. So I mean to say that the sentence are very important for the examination, and the next time, the next visit, I will discuss about the parts of sentence. So thank you very much.